Assalamualaikum, my dear viewers. I'm your friend, I'm your host Javed Akram, and I welcome you to my celebrated YouTube channel Law Talk. मुझसे आ, लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आजकल एफआईआर बहुत कट रही हैं। पहला सवाल मुझसे ये किया लोगों ने कि हमें बताएं कि एफआईआर किसी पे झूठी कट जाए तो उससे क्या उसको खारिज करवाने का कोई तरीका है? यस है। एक बात हमेशा याद रखें, जब किसी पे एफआईआर कट जाती है, एफआईआर से जल्द अज जल्द अपनी जान छुड़वाएं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, साइंसदान हैं, बड़े रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। देखिए, जब आपको मैं नहीं कहता लफ्ज़ किसी पे, खुदा ना करे कि किसी पे एफआईआर कटे, किसी शख्स पे अगर कोई एफआईआर कट जाती है तो उसको जल्द अज जल्द तमाम तर तवानाइयाँ अपनी उस पे लगाए और जान छुड़ाए। अच्छा, एफआईआर लोग सबसे पहले भागते हैं अबूरी ज़मानत के लिए। ये इसलिए होती है कि भी हमें गिरफ़्तार ना किया जाए ताकि हम अपना वकील कर लें या अपने हालात जो हैं कुछ काबू में लाने की कोशिश करें। अबूरी ज़मानत होनी चाहिए। एफआईआर कटेगी तो अब ज़मानत या अबूरी लेंगे, यानी गिरफ़्तारी से पहले या गिरफ़्तारी के बाद। याद रखें, अबूरी ज़मानत ने एक दिन ख़त्म होना होता है। यह हफ़्ते 6 दिन की होती है, कभी कभी एक्सटेंड भी जाती है, ख़त्म होना होता है। तो बहरहाल हम ये बात नहीं करते अब एफआईआर से छूटा कैसे जाए, जान कैसे छुड़ाई जाए। यानी अगर आपने एफआईआर को सेट असाइड करवाना है, अगर आप मासूम हैं, अगर आपने जुर्म नहीं किया, आपका जुर्म ना करना या आपका अपने आप से कहना जी मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और भाई बिल्कुल देख रहा है, पूरी टाइम एंड स्पेस अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चल रही है। पता उसकी मर्ज़ी के बगैर हिल ही नहीं सकता, न कोई ऐसा सिस्टम है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो काफिर है। कहने का मकसद ये है कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहेंगे जी मैं तो मासूम हूँ, तो आप इजी इसको मत लें। टेकन फॉर ग्रांटेड एफआईआर नहीं होती। आप इसकी एक्विटल में जाएं। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है, लोग कहते हैं जी हम आईओ से मिलते हैं। आप आईओ से क्यों मिलते हैं? इन विच कनेक्शन एंड व्हाट फॉर? पैसे देने के लिए, उसकी इनकम करवाने के लिए, उसकी अपने ऊपर चढ़ करवाने के लिए। आप वकील क्यों नहीं हायर करते? मेरी बात समझ रहे ना आप? एफआईआर कट जाती है, उसका फिर चालान पेश होता है। चालान का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अगर चालान आ गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो फिर आप 249A CRPC का एक सेक्शन है। अगर आपको सेक्शन का नहीं भी पता तो आप अपने वकील के ज़रिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जाके एक दरख्वास्त दें कि जी ये तो एफआईआर हम पे झूठी कटी है। अब मुझे ये बताएं, जब एक शख्स मासूम है, वो समझता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, तो उसको ये साबित करने में क्या प्रॉब्लम है? आप खुद नहीं कर सकते। आप अपना केस वकील को समझा सकते हैं। आप अपने केस में आप वकील को खुद सबूत मुहैया करेंगे ताकि वो कन्विंस हो जाए। जब वकील ही कन्विंस नहीं होगा, जब वकील के पास जो फाइल है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्रिप नहीं होगी, वो आपका केस लड़ ही नहीं सकता। और आपने वकील को बताना है, वो कन्विंस होगा तो फिर वो आगे जाएगा। तो आपने 249A एक सेक्शन होता है CRPC का, उसके मुताबिक एक एप्लीकेशन डालनी होती है मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास आपकी ये केस जाता है। वहाँ पे बहस होगी, विटनेसेस आएंगे। तो अगर तगड़ी बहस होगी, विटनेसेस को अगर आपने साबित कर दिया तो आपकी एफआईआर क्वाश हो जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका केस चला जाता है सेशन कोर्ट में। याद रखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट
और सेशन कोर्ट ये क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ये सिविल कोर्ट्स नहीं होती। और ये जो सीआरपीसी होती है वो कोड, वो ज़ाब्ता जिसके मुताबिक मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसको सज़ा दी जाती है या उसको रिहाई दिलवाई जाती है, जिसमें अपीलें होती हैं, जिसमें रिव्यू होता है और जिसमें बहुत कुछ होता है। तो ये सारा काम जो है सीआरपीसी के मुताबिक होता है। पूरी सीआरपीसी में सिर्फ 2 ही ओहदे हैं, एक मजिस्ट्रेट का ओहदा होता है और एक एसएचओ का ओहदा होता है। ये 2 ओहदे घूम रहे हैं, इतनी मोटी किताब है सीआरपीसी। तीसरा ओहदा कोई नहीं है, वो फिर सेशन कोर्ट लिखा हुआ है या हाई कोर्ट लिखा हुआ है। लेकिन ओहदे जब डेजिग्नेशन लिखे गए हैं तो वहाँ सिर्फ मजिस्ट्रेट है और एसएचओ है। अच्छा, अगर आपका ट्रायल जो आपकी ट्रायल की फ़ाइल जो है सेशन कोर्ट में आ गई है तो 265 के मुताबिक आप एप्लीकेशन डालते हैं। आप कहते हैं जनाब ये चालान आ गया हमारा। और मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, इसमें मज़ीद भी डिटेल्स हैं, मिनूशे हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका वकील जो है वो बेहतर समझेगा। लेकिन जब आपको मेरे इस किस्म के लेक्चर्स आपके जहन में होंगे तो ये आपकी घबराहट का आलम कुछ कम होगा। भी मैं एक और बड़ी ख़ास बात बताता हूँ आपको। तो आप वहाँ पे अपनी पिटीशन दायर करेंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे, फिर वहाँ भी वही हाल। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चालान आपका जमा ही नहीं है, देर हो गई है, आपने कन्फर्मेशन ले ली है प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट से या जहाँ कि हमारा अब तक चालान जमा नहीं, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट पे, लाहौर हाई कोर्ट में या जो भी आपकी हाई कोर्ट है। वो फिर 199 आर्टिकल होता है, ये जो आइन है, पता नहीं कहाँ, ये नहीं, ये नहीं है, ये तो आइन का आर्टिकल 199 होता है। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, उसके ज़रिए आप पिटीशन दायर करते हैं कि जनाब अभी तक हमारा चालान जमा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये एफआईआर बिल्कुल झूठी है, तो इसको क्वाश कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट अक्सर क्वाश नहीं करती, ये बात याद रखें। बड़ा वर्सटाइल वकील चाहिए आपको, बड़ा सिंसियर वकील चाहिए आपको। अच्छा, उसमें अगर आप बेगुनाह भी हैं, हाई कोर्ट इसलिए नहीं करती, वो कहते हैं कि भी ऐसा करें कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो डोमेन है ये पुलिस का है, आप अपनी ट्रायल कोर्ट में जाएं, वो डायरेक्शन दे देगी ट्रायल कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, भाई इस केस का चालान मंगवा के आप जल्द अज जल्द इस पर फैसला करें। गो के इस पे जजमेंट्स भी हैं, जरदारी केस है एक, और एक 2 और केसेस हैं जिसका हवाला दे के जो वकला हजरात जो हैं अपनी पिटीशन क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर को वो हाई कोर्ट में ले जाते हैं। तो बहुत कम जो है वो हाई कोर्ट से क्वाशमेंट होती है एफआईआर की। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के लेवल पर जाएँ, सेशन कोर्ट के लेवल पर जाएँ। अगर वो लंबा हो रहा है तो आप जाके अपनी चालान जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट से कहें जी हमारी चालान भेजें, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कहें जी हमारा चालान लेके आएँ, ताकि अपने ट्रायल को हम फेस करें जब तक आप ज़मानत में रहते हैं। ज़मानत, बाज़ जुराइम ऐसे होते हैं जो कि काबिल ज़मानत होते हैं। जो जुराइम काबिल ज़मानत होते हैं भाई, उसके ऊपर ज़मानत बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत कम होता है कि एडवर्सरी या जो मुखालिफ होता है वो कायल करता है कोर्ट को कि जनाब इसको ज़मानत ना दी जाए। तो एफआईआर बिल्कुल क्वाश होती है, मगर इसके लिए आपको आपके हालात ऐसे हों कि आप सब यानी खुद अपने आप को बेगुनाह समझना या दुआएं मांगनी, ऐसे काम नहीं होगा। आपको वहाँ में साबित करना होता है। और भाई मेरी बात याद रखें, अगर आप सही हैं ना, आप यकीन करें जब आप मेहनत करते हैं ना, पूरी टाइम एंड स्पेस को चलाने वाली अल्लाह की वो कुदरत जिससे ये पूरा निज़ाम शमसी और कहकशां और ये सितारों का जहां चल रहा है, वो सारी कुव्वतें आपके फेवर में आ जाएंगी। अब ये एक अजीब सी मैंने बात कर दी, आप कहेंगे जनाब पूरी टाइम एंड स्पेस की जो फोर्सेस हैं हमारी फेवर में अगर आती हैं तो हमारी गुर्बत कैसे दूर नहीं होती। याद रखें, कसूर हमारा ही है। हम हमेशा ज़िंदगी में एक्टिवेशन की तरफ जाते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की तरफ हम नहीं जाते। हमें पता ही नहीं है कि जब तक हम अपनी तदबीर को ठीक नहीं करेंगे तो तकदीर कभी भी ठीक नहीं होगी। मैं इसके ऊपर आपको एक बुक रिव्यू भी दूंगा और फूड फॉर थॉट भी दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। और आप मेरे वीडियो जब आप सुनते हैं, आप इनको फैलाइए, आप इनको शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। अब हमने अपना सिलसिला बहुत तेज़ करना है। आपके गिर्द कोई भी शख्स है किसी केस में फंसा हुआ है, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है 0321
9742964804। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज कर दें या आप कमेंट्स कर दें, मुझे फ़ोन ना कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई दूसरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जिसके पास पैसे नहीं हैं, अल्लाह रहम करे, तमाम मसाइल के जो है उसका कोई ना कोई वो जो क्या कहते हैं उसको रिज़ॉल्व करने का तरीका मौजूद है। तो आप हमारे वीडियोस को फैलाएं, इसको लाइक कीजिए और लोगों को तक शऊर पहुँचे और हमारी आवाज़ को पहुँचाएं। ये और जिसको भी कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो हम जनाब हाज़िर हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए खुदा हाफिज़।